हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम डेली वोकैबुलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है मैगर। मैगर एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है मामूली या अपर्याप्त। जब कोई चीज़ बहुत ही कम मात्रा में होती है उसको कहते हैं मैगर। सिनोनिम हो जाएंगी पाल्ट्री, स्कैंटी, पिटी, इनसिग्निफिकेंट। जब कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में हो उसको मैगर कहते हैं। सिनोनिम पैट्री, स्कैंटी, पिटी, इनसिग्निफिकेंट। जब मैगर का मीनिंग होता है मामूली, अपर्याप्त, कम मात्रा में, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? जब कोई चीज़ बहुत अधिक हो, मच, लार्ज, आपके एंटोनिम हो जाएंगे मैगर की। मीन एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है नीच, तुच्छ। जब कोई बहुत ज़्यादा तुच्छ हो उसको मीन कहते हैं। सिनोनिम हो जाएगा बेस, एब्जेक्ट, कॉन्टेम्प्टिबल, बेगरली। एंड जब मीन का मीनिंग होता है नीच, तुच्छ, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? जो बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल हो, सम्मान्य हो, एलिगेंट। मीनिंगलेस, मीनिंगलेस एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अर्थहीन, सारहीन या बेकार। जो बिल्कुल ही सेंसलेस हो उसको मीनिंगलेस कहते हैं, जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता। अर्थहीन होता है, सारहीन या बेकार। तो सिनोनिम हो जाएंगे सेंसलेस, पॉइंटलेस, इररिलेवेंट। एंड जब मीनिंगलेस का मीनिंग होता है अर्थहीन, जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? मीनिंगफुल, जो सार्थक है या जिसका अर्थ है पर्पसफुल, जिसका कोई पर्पस है। बेकार में नहीं है, एकदम पर्पस से जो कार्य किया गया है वो मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल। आपके एंटोनिम हो जाएंगे मीनिंगलेस के, क्योंकि मीनिंगलेस का मीनिंग होता है अर्थहीन। मीजली, मीजली एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है बहुत कम या अल्प। सो सिनोनिम हो जाएंगे स्टिंगी, मैगर, अनजेनरस, पाल्ट्री, स्कैंटी या इनसिग्निफिकेंट भी आपके सिनोनिम हो सकते हैं। मेजली होता है बहुत कम, अल्प, मामूली। जैसा हमारा वर्ड मैगर था बिल्कुल वैसा ही हमारा मेजली है, बहुत कम या अल्प। एंटोनिम हो जाएंगे स्टुपेंडस, एबेंडेंट, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में। लार्ज एंड मच भी इसके एंटोनिम हो सकते हैं, बहुत अधिक मात्रा में। मेडिएशन होता है नाउन। मेडिएशन का मीनिंग होता है मध्यस्थता। सो सिनोनिम हो जाएंगे आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, इंटरसेशन, नेगोटिएशन। एंड मेडिएशन का मीनिंग होता है जब सपोज कीजिए दो कोई भी पर्सन्स हैं या कोई पार्टी है, उनके बीच में मध्यस्थता, यानी कि उनके बीच में इंटरसेशन जो है हो जाता है, मेडिएशन हो जाता है, मध्यस्थता स्थापित हो जाती है। तो मध्यस्थता होती है एक तरह की सामंजस्य, उनमें लड़ाई नहीं होती है, वो अपना जो भी मैटर है उसको उसमें मध्यस्थता कर लेते हैं। एंटोनिम हो जाएंगे आर्ग्यूमेंट, यानी कि उस चीज़ में जब आपकी राज़ी नहीं है। कंटेंशन, डिसएग्रीमेंट, फाइट, क्योंकि मेडिएशन का मीनिंग होता है मध्यस्थता, जब आप उस चीज़ के लिए एग्री हैं। आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, इंटरसेशन एंड नेगोटिएशन आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएंगे आर्ग्यूमेंट, कंटेंशन, डिसएग्रीमेंट, फाइट। मेडिसिन होता है दवा। सिनोनिम हो जाएंगे ड्रग, क्योर, रेमेडी, एंटीडोट। मीक होता है विनीत, शर्मीला। सो सिनोनिम हो जाएंगे हम्बल, जेंटल, मॉडेस्ट, लवली। जब मीक का मीनिंग होता है विनीत, शर्मीला, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्राउड, घमंडी, एज्यूमिंग। मीटिंग नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है सम्मेलन। सिनोनिम हो जाएंगे गैदरिंग, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन, कॉन्ग्रीगेशन। बहुत कॉमन वर्ड है मीटिंग। सम्मेलन होता है, यानी कि मेल मिलाप, किसी भी तरह से सम्मेलन। सिनोनिम हो जाएगा गैदरिंग, जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो किसी भी पर्पस के लिए। गैदरिंग, कॉन्फ्रेंस, कन्वेंशन, कॉन्ग्रेशन। मेलनकॉली एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है दुखी या निराश। तो सिनोनिम हो जाएगा सैड, डिप्रेस्ड, डिसहार्टेंड, मिजरेबल। एंड जब मेलनकॉली का मीनिंग दुखी, निराश होता है, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्योयंट, लाइवली, खुश रहना या ब्योयंट, लाइवली।
मेलिफिलस एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है मधुर या रुचिपूर्ण। सो सिनोनिम हो जाएगा स्वीट, मेलो, यूफोनियस, डेलिक्ट। एंड जब मेलिफिलस का मीनिंग होता है मधुर, रुचिपूर्ण, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कॉर्डेंट, नॉइजी। मेलोडियस होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है मधुर, हर्षित कर देने वाला। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? हारमोनियस, म्यूजिकल, ट्यूनफुल, डलसेट। जिस चीज़ से आपको खुशी मिले, हर्षित कर देने वाला या मधुर, मेलोडियस होता है। एंटोनिम हो जाएंगे हार्श या श्रिल। मेलोडी नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है स्वर की मधुरता या मधुर संगीत। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? कैंट, थीम, लिरिक, म्यूजिक, रिफ्रेन। एंड जब मेलोडी का मीनिंग होता है स्वर की मधुरता, मधुर संगीत, तो एंटोनिम हो जाएगा कैकोफोनी, डिस्कॉर्ड। मेमोरेबल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है यादगार, जिसे न भूला जा सके, विशिष्ट, जिसको भूला नहीं जा सकता है, मेमोरेबल। एंटोनिम सिनोनिम हो जाएंगे आपके अनफॉरगेटेबल, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट, जिसको नहीं भूला जा सकता, जो यादगार है। एंटोनिम हो जाएगा ऑर्डिनरी यानी कि सामान्य, फॉरगेटेबल, जिसको भूला जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है मेमोरियल। मेमोरियल होता है स्मारक। सो सिनोनिम हो जाएंगे कैनोनाइजिंग, कॉमेमोरेटरी, डेडिकेटरी, मॉन्यूमेंटल। कोई भी स्मारक जो होता है उसको मेमोरियल कहा जाता है। एंटोनिम हो जाएंगे एब्यूसिव, डिसऑनरेबल, फॉरगेटफुल, जिसे आप भूल सकते हैं, फॉरगेटफुल है, डिसऑनरेबल यानी कि अपमानजनक, एंड एब्यूसिव। सो मेमोरियल का मीनिंग आपको याद रखना है क्या होता है? स्मारक। सो कैनोनाइजिंग, कॉमेमोरेटरी, डेडिकेटरी एंड मॉन्यूमेंटल सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएंगे एब्यूसिव, डिसऑनरेबल एंड फॉरगेटफुल। मीनेस होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है खतरा या डर। सो सिनोनिम हो जाएंगे डेंजर, हैजार्ड, रिस्क, थ्रेट। एंड जब मीनेस का मीनिंग होता है खतरा या डर, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? बून, एडवांटेज, जिस चीज़ से आपको फ़ायदा हो, जो चीज़ आपके लिए अच्छी हो, लाभ हो, उसको कहते हैं बून या एडवांटेज। सो मीनेस की आपके एंटोनिम हो जाएंगे। मीनेस होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है खतरा या डर, डेंजर, हैजार्ड, रिस्क, थ्रेट। सो ये थी आपकी आज की क्लास। आप वोकैबुलरी को अच्छे से लर्न करते रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।